अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मैं, जो मैं पाक व्यूज़ वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस हफ्ते की जो पहली न्यूज़ है वो हमेशा की तरह मैं आपको बताता रहता हूँ कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो या तो ऊपर जा रही होती हैं या जाने वाली होती हैं या चली गई होती हैं। सो अभी जो एक्सपेक्टेशन है 15 तारीख को प्राइस रिवाइज़ होनी है और मतलब जो समरी गई है या जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके लिहाज से पेट्रोल प्राइसेस जो हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ एक्सपेक्टेड है। तकरीबन 27 रुपये पर लीटर जो है उसका इंक्रीज़ एक्सपेक्टेड है। इसकी रीज़न ये है कि मैं आपको पिछले 2 3 4 हफ्ते से बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो हमें पर लीटर जो है 23 से 24 रुपये जो है सब्सिडी दे रही थी और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उन्होंने ये अनाउंस किया था कि ये जून तक जो है प्राइसेस चेंज नहीं होंगी, जबकि ग्लोबल मार्केट के अंदर जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई थी और यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसके बाद मज़ीद जो है इन प्राइसेस में हमने सर्च देखा था। लेकिन टू आवर सरप्राइज़ और हर बंदा इस बारे में प्रेजेंट ही सरप्राइज था कि हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो एक सब्सिडी देने का ऐलान किया था वो उस पर कायम रहे और काफ़ी दफ़ा जो पिछले 3 4 दफ़ा जो है ना पेट्रोल प्राइसेस जो है वो रिवाइज नहीं हुई। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। बट अब मुल्क में एक नई गवर्नमेंट आ चुकी है। अब डिपेंड करता है कि वो उसी पॉलिसी को लेके चलेंगे या अगेन इस डेफिसिट को वो नहीं उठा सकते या इस डेफिसिट को लेकर नहीं चलना चाहते, तो वो उस प्राइस को रियलिस्टिकली अगर वर्ल्ड प्राइस के लिहाज से लाएँ या उसको ट्रांसलेट करेंगे तो जो इंक्रीज़ है वो 27 रुपये के करीब एक्सपेक्टेड है। अब ये देखना है कि नई आने वाली गवर्नमेंट जो है वो ये रिलीफ पास ऑन करते रहेंगे, इस जो है हिट लेते रहेंगे अपनी जेब के ऊपर, या फिर वो इस प्राइस इंक्रीज़ को कस्टमर की तरफ पास कर देंगे। क्योंकि इससे पहले जो शौकत तरीन साहब थे उन्होंने बताया था तकरीबन 33 बिलियन रुपीज़ जो है गवर्नमेंट सब्सिडी में दे रही थी फ्यूल की फॉर्म में। अब आने वाली गवर्नमेंट जो है वो उस सब्सिडी को कंटिन्यू करना चाहती है नहीं करना चाहती, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बट मेरा ख्याल है 1 2 दिनों में हमारे सामने आ जाएगा। मेरी एक अपनी फीलिंग है, मेरे ख्याल से 27 रुपये तो नहीं बढ़ाएंगे लेकिन इनको कुछ बढ़ाना पड़ेगा अगर ये रियलिस्टिकली देखें तो। बट अगर पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें मुल्क में और नई आने वाली गवर्नमेंट है तो अगर वो अपनी एक गुडविल गवर्नमेंट लोगों में बनाना चाहती है तो शायद अगले 15 दिन भी जो है लोगों को ये रिलीफ मिलता रहे। बट ये 1 2 दिन में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अगली न्यूज़ जो है वो प्राइसेस को लेके है। कार प्राइसेस के बारे में काफ़ी ववेला चलता रहता है हमारे मुल्क में। मैंने आपको लास्ट वीकली में बताया था कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था पाक व्हील्स के ऊपर कि गवर्नमेंट ने उस पर नोटिस ले लिया है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा मज़ाक़ा खेज थी बिकॉज लास्ट 1 2 हफ्तों में जो सूरत हाल मुल्क में चल रही थी तो गवर्नमेंट जो है वो खुद परेशानी का शिकार थी, जिसकी वजह से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमोडिटी प्राइसेस को अगर हम देखें, सीमेंट की प्राइसेस को देखें, स्टील की प्राइसेस को देखें या डिफरेंट चीज़ों की प्राइसेस को देखें तो उनमें एकदम हाइक आया था बिकॉज आई थिंक नेचुरली देयर वाज जो कहते हैं ना गवर्नमेंट की एक ग्रिप कम थी बिकॉज गवर्नमेंट अपने आप को बचाने में या इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा मसरूफ़ थी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई थी। साथ साथ जब इंस्टेबिलिटी होती है मुल्क में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो जो डॉलर की प्राइस है वो भी इंक्रीज़ करती जा रही है। मुझे याद है लास्ट वीकली जब हमने रिकॉर्ड किया था तो डॉलर तकरीबन 189 के करीब भी गया था और वही दिन था जब टोयोटा ने अपनी जो है गाड़ियों की बुकिंग सस्पेंड कर दी थी। और काफ़ी लोगों ने ये सवाल हमसे पूछा था कि ये क्यों सस्पेंड कर दी है। तो ये पूरी दुनिया में होता है, अगर आप हाइपर इन्फ्लेशन में जाएँ और एकदम प्राइस बहुत ज़्यादा आपकी डिक्रीज़ कर जाती है करेंसी की या फॉरेन करेंसी की इंक्रीज़ कर जाए और आप एक इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी हो तो आप ऑब्वियसली प्राइसेस जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से एक वाइज मूव थी उस टाइम पे जो सिचुएशन थी उसको देखते हुए। और लेकिन अब अगर हम देखें तो पिछले आने वाले हफ्ते के बाद जो वाक़यात हैं, स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क वापस जा रहा है। अगेन नॉट टेकिंग एनी पोलिटिकल साइड, ए बी सी कोई भी पार्टी है, बट जब एक जो कहते हैं ना एक हैजान की सूरत हाल होती है तो अनसर्टेनिटी होती है तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो भी शेक होता है, मार्केट में डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप आ जाते हैं और जिसकी वजह से जो आपका डॉलर है वो अप्रिशिएट करना शुरू हो गया था। बट अब उसकी जो डॉलर की जो है ना उड़ान वो थोड़ा नीचे आ रही है और मेरा ख्याल है आज का जो डॉलर का रेट है वो 180.5 के करीब है। जब ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हुई थी तो 178 के करीब था एंड वी एक्सपेक्ट कि वापस यहाँ पे आ जाएगा और इसी तरह जो है आपकी बुकिंग वगैरह वो भी दोबारा नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी। आज की जो अगली न्यूज़ जिसके पर मैं आया था वो ये था कि बेसिकली गवर्नमेंट ने एक फोरेंसिक जो है ना वो ऑडिट का फैसला किया है। अगेन ये मैं पढ़ रहा था ब्लॉग के, फोरेंसिक ऑडिट करेंगे वो प्राइसिंग का। इसके बारे में 3 4 चीज़ें, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से ये है कि किसी भी प्राइवेट पार्टी जो है जो मतलब बिजनेस एंटिटी है उसकी प्राइस गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती किसी भी दुनिया के मुल्क में। अगर तो
इट्स अ फेयर कंपटीशन। पाकिस्तान के अंदर 13 से 14 कंपनियां मौजूद हैं एंड आई थिंक इट्स वेरी फेयर टू से कि यहाँ पे कोई मोनोपोली तो नहीं है। अब पपाम एक अदारा है, पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि जी पूरी दुनिया में जो है यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं होता कि आप प्राइसेस जो है वो फिक्स करेंगे और गवर्नमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे हाथ पे अगर देखा जाए तो ईडीबी जो है वो ये कहते हैं कि जी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के हाँ जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात के प्राइसेस जो हैं वो फ्री फेयर होनी चाहिए, कंपटीशन अपने आप को खुद ही बेहतरी पे ड्राइव कर लेगा। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट से इंसेंटिव लिए हो तो गवर्नमेंट आपसे उन इंसेंटिव के बारे में सवाल पूछ सकती है, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल फेयर कमेंट है कि अगर तो एक फ्री मार्केट इकॉनमी चल रही है, आप एक प्राइवेट एंटिटी हैं, आप अपनी चीज़ 10 रुपये की बेचें, 100 रुपये की बेचें, 1000 रुपये की बेचें, कोई आपको नहीं पूछ सकता। लेकिन अगर आपने उसकी अपनी प्रोडक्ट की इनपुट के ऊपर गवर्नमेंट से इंसेंटिव लिए हैं इस बात के ऊपर कि जी हम आवाम को सस्ती चीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो येस देयर इज़ अ रोल कि गवर्नमेंट जो है वो आके आपसे पूछ सकती है कि आप वो बेनिफिट पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो अगर हम बात करें ये पामा के वर्डिक्ट के बारे में, तो मुझे उस वर्डिक्ट के अंदर थोड़ा सा ये टिल्ड इसलिए नजर आता है कि यहाँ पे जो है ना इंसेंटिव अलाइंड नहीं है। इंसेंटिव अलाइंड इसलिए नहीं कि जो पामा है वो बेसिकली दे आर सप्लायर्स फॉर द ऑटो मैन्युफैक्चरर और वो उनके हक में बात करेंगे एंड इट्स नेचुरल कि वो उनके हक में बात करें। आई एम नॉट सेइंग कि किसी की क्रेडिबिलिटी गलत है या उनकी बात गलत है, लेकिन अगर आप फेयरनेस ग्राउंड पे देखें तो मेरे ख्याल से उनकी जो है ना बात उसमें उस लिहाज से लोग कहते हैं कि जी वजन नहीं है बिकॉज वो उनके सप्लायर हैं। बट अगर हम फेयरनेस पे बात करें तो एज एन इंडिपेंडेंट कंपनी, एज एन आउटसाइडर आई कैन सी एंड आई कैन से कि हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है कि किसी भी कंपनी की जो प्राइसिंग है उसके ऊपर गवर्नमेंट इस तरह रोल नहीं कर सकती अगर वो नेसेसिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही। बट ईडीबी की जो बात है उसमें ज़्यादा वजन है कि अगर गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव दे रही है और आप गवर्नमेंट से कई चीज़ों के ऊपर टैक्स हॉलीडेज ले रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप कंज्यूमर को सस्ती चीज़ देंगे और उसके बाद आप प्राइसेस बढ़ाई जा रहे हैं, तो आई थिंक गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर बिल्कुल राइट है कि अगर वो इसके ऊपर ऑडिट करना चाहे और फोरेंसिक ऑडिट करे कि भाई आपने जो हमसे बेनिफिट्स लिए थे वो कंज्यूमर को पास किए या नहीं किए। अब इसका क्या फेट होगी क्या नहीं, मुझे कोई इतनी ज़्यादा इस बात से उम्मीद नहीं है, लेकिन अब जो एक पॉजिटिव चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि डॉलर नीचे आ रहा है, तो अब जो कंपनियां थी जिन्होंने पिछले 10-15 दिनों में इंस्टेबिलिटी की आड़ के अंदर प्राइसेस बढ़ाई थी और एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया था और जो पीछे रह गए थे वो अब सोच रहे होंगे कि वो किस बात से प्राइस बढ़ाएं। येट मुझे ये लगता है कि इनको अब हिस्ट्री तोड़ देनी चाहिए और वाकई अगर डॉलर 189 पे गया था और आपने प्राइस बढ़ाई थी और अब दोबारा 180 पे आ गया है और 10 रुपये का फ़र्क पड़ गया, तो अब मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इनको ये भी चाहिए कि प्राइस डिक्रीज़ करें। देखते हैं आने वाले दिनों में कौन ऑटो मैन्युफैक्चरर जो है अपनी प्राइस डिक्रीज़ करता है और कौन नहीं करता है, और अगर नहीं करेगा तो हम आपके लिए कंपैरिजन भी लेके आएंगे कि किस डॉलर पे इन्होंने प्राइस बढ़ाई थी और अब डॉलर कहाँ पे है, तो ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपके लिए कंपैरिजन भी लेके आएंगे। अपकमिंग गाड़ियों की बात कर लेते हैं। अपकमिंग गाड़ियों के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। पिछले दिनों हमने एक और ब्लॉग लिखा था पाक व्हील्स के ऊपर जिसमें बताया गया था कि किया की बुकिंग जो है ना वो भी सस्पेंड हो गई है, तो काफ़ी लोगों का ख्याल ये था कि किया की शायद नई स्पोर्टेज आ रही है। सो ये मैं ब्लॉग पढ़ रहा था पाक व्हील्स के ऊपर, तो उसके ऊपर जो रीज़न बताई गई है वो ये नहीं है और नई स्पोर्टेज नहीं आ रही है। अभी पुरानी वाली जो स्पोर्टेज यानी जो पहले भी चल रही थी पाकिस्तान में, दुनिया में एक जनरेशन आगे चल रही है, वही चलेगी, बट उनकी कोई पार्ट सप्लाई का इशू था जिसकी वजह से उन्होंने बुकिंग सस्पेंड की। एंड आई थिंक इट्स फेयर कि अगर आपके पास पार्ट्स नहीं है तो बजाय इसके आप कंज्यूमर को लॉक इन कर लें, उनसे पार्शियल पेमेंट ले लें और कंपटीशन के साथ जो है ये मेरे ख्याल से अनफेयर प्रैक्टिस भी होगी। तो एक अच्छी बात है कि वो आपके पास अगर पार्ट्स नहीं है तो आप उसकी बुकिंग को सस्पेंड कर दें। वैसे भी काफ़ी अरसे से मैंने देखा है मार्केट में जो किया स्पोर्टेज थी उसकी सप्लाई के इशू चल रहे थे और काफ़ी लोगों ने शोर भी मचाया हुआ था, तो आई थिंक इट्स अ राइट मूव। और बाकी सबको भी ये करना चाहिए कि अगर आपके पास पार्ट्स नहीं है तो आप डिलीवरी डिले करने के बजाय आप लोगों से बुकिंग इनटेक ही बंद कर दें। एक और गाड़ी जो पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च की गई थी पिछले 1-2 महीनों में लेकिन अभी तक सड़क पे नजर आई, वो सुजुकी स्विफ्ट थी और मैंने इस बारे में हमने रिसर्च भी की थी, अगला आर्टिकल भी वही है, तो उसकी डिलीवरी अब फाइनली स्टार्ट हो गई है। बट सोचने की बात यह है कि 2 से 3 महीने हो चुके हैं इसके लॉन्च फंक्शन को गुजरे हुए और बड़ा जो है ना शोर मचा था कि जी गाड़ी आ गई, उसमें ये भी है उसमें वो भी है, और काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा कि आप इसका रिव्यू क्यों नहीं कर रहे, और हमने फिर रिव्यू के लिए जब यूनिट ढूंढने की कोशिश की तो पता ये लगा कि सुजुकी जो ग्लोबल है उन्होंने इनको अभी गाड़ी की सेल से मना किया हुआ था, यहाँ तक कि गाड़ी की जो टेस्ट ड्राइव है वो भी अलाउड नहीं थी। बट फाइनली अब ये गाड़ियाँ शोरूम पे आ गई हैं और मेरा ख्याल है रमज़ान के दूसरे अशरे के अंदर आपको ये गाड़ियाँ सड़क पे भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जब ऐसे ऐसे ये गाड़ी की डिलीवरी आऊँगी तो हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों के लिए इसका एक डिटेल रिव्यू बनाकर लेके आएँ। बट अब तक के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि ये गाड़ी अब फाइनली जो है शोरूम्स में आना शुरू हो गई है। अगली न्यूज़ जो एक और अपकमिंग गाड़ी के बारे में, MG ZS EV की जो फर्स्ट जनरेशन है वो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी आई थी, बट अब उसका फेसलिफ्ट वर्जन जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है और उसकी जो
नई प्राइस है वो भी बढ़ा दी गई है और उसकी बुकिंग जो है वो भी खोल दी गई है। उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 70 लाख रुपए है एक्सपोर्ट, और फिर आपके डिफरेंट डेस्टिनेशन डिफरेंट सिटीज़ के लिहाज से उसके ऊपर फ्रेट ऐड हो जाएगा, तो तकरीबन 70 लाख समथिंग की वो गाड़ी है और 30 लाख रुपए से उसकी बुकिंग स्टार्ट की गई है। अगर आप उसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हो तो एक ब्लॉग का मैं लिंक साथ लगा दूंगा कि उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, उसके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं जो कि पिछली वाली MG ZS EV में नहीं थी, या उसके अंदर एडिशन क्या है या क्या इंप्रूवमेंट है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो हवाल को लेके, हवाल A6 और जूलियन के जो CB यूनिट यानी इंपोर्टेड यूनिट है वो पहले पाकिस्तान की मार्केट में आए थे और काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा था कि जी आप इनके रिव्यू क्यों नहीं लेके आ रहे, या मेरे से कहीं को पूछता था कि कौन सी गाड़ी ली जाए, MG, हवाल, टीगो या डिफरेंट गाड़ियों का जब कंपैरिजन होता था, जिस मतलब उनमें वो शान X7 भी शामिल है चंगान की, तो मैं हमेशा ये कहता था वो गाड़ी लेनी चाहिए जो मेड इन पाकिस्तान यानी CKD गाड़ी हो। तो फाइनली वो मोमेंट आ गया है कि जो है ना ग्रेट वॉल मोटर चाइना की जो गाड़ी है हवाल H6 उसकी CKD यूनिट यानी कि लोकल मेड इन पाकिस्तान जो यूनिट है उनकी बुकिंग जो है प्री बुकिंग कंपनी ने शुरू कर दी है। सरप्राइजिंगली 2 वेरिएंट्स में वो उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, बिकॉज जो CBU आया था वो सिर्फ 1.5 टर्बो था, लेकिन पाकिस्तानी मेड जो गाड़ी है वो 2 इंजन की फॉर्मेशन में आ रही है। एक उनकी जो है फ्रंट व्हील ड्राइव है और वो 1.5 टर्बो है, और एक ऑल व्हील ड्राइव है वो 2 लीटर टर्बो है, और उनकी प्राइसेज हैं वो तकरीबन 65 लाख और 75 लाख रुपीज़ है। और अगर आप इसके बारे में भी डिटेल पढ़ना चाहते हो तो हमने इसकी स्पेक्स, इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, बुकिंग का प्रोसेस किस तरह है, साजगार इंजीनियरिंग जो है इसको पाकिस्तान में किस महीने में लॉन्च करने लगा है, ये तमाम डिटेल जो है वो आप इस ब्लॉग में पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो होंडा निशाद की तरफ से है। हमने आप लोगों को बताया था कि होंडा एलेंट्रा जो है उसके जो एक और वेरिएंट आने लगा है 1.6 इंजन के साथ, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे या तो वो लॉन्च हो चुका होगा या 1-2 दिनों के अंदर आपको शोरूम पे नज़र आ जाएगा। इसके अंदर क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या इसके अंदर एडिशन की गई हैं या क्या इसके अंदर टोन डाउन किया गया, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स स्मॉलर इंजन 1.6 है और इसकी प्राइस भी जो एक्सपेक्टेशन है मेरे ख्याल से वो 4 मिलियन के करीब होगी, जबकि 2 लीटर वाली जो इस टाइम पे एलेंट्रा है वो तकरीबन 4.9 के करीब पहुंच चुकी है। ये बात भी नोटिस करने वाली है कि जिस ज़माने में एलेंट्रा 2 लीटर लॉन्च हुई थी और उसको 4 मिलियन के प्राइस पे लॉन्च किया गया था, तो काफ़ी अरसे तक जो है कंज्यूमर उस गाड़ी को नहीं ख़रीद रहा था। और जब हमने रिव्यू किया था हमने आपको बताया था कि कंपटीशन से वो गाड़ी वैल्यू टू मनी इस लिहाज से कि वो 4-5 लाख रुपए सस्ती थी, बट अब ये अमर जो है ये नोटिसेबल है कि इस टाइम पे टोयोटा ग्रैंडी से ही जो एलेंट्रा का 2 लीटर वेरिएंट है वो महंगा है, और मुझे ये लगता था कि ये थोड़ा कंज्यूमर की रीच से बाहर हो चुकी है। बट एन उसी टाइम के ऊपर होंडा एलेंट्रा ने मेरे ख्याल है अच्छी टाइमिंग के लिहाज से उन्होंने इस गाड़ी को लॉन्च करने का प्लान किया, और 1.6 इंजन के साथ ये गाड़ी जो लॉन्च की जा रही है। इसके अंदर सनरूफ होगी नहीं होगी, क्या फीचर्स होंगे, हम इंशाल्लाह ताला आपको टाइमली अपडेट करते रहेंगे। बट अभी हमारे पास ये न्यूज़ है कि ये इस वीकेंड के ऊपर ये गाड़ी जो है ये शोरूम्स के ऊपर मौजूद होगी, और इसकी प्राइस और इसकी जितने स्पेक्स हैं वो भी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। पाक व्हील्स ऑटो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज के मैसेज की तरफ चलते हैं। आज की जो प्रोडक्ट है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, खासतौर पर क्योंकि ये पाक व्हील्स की अपनी पहली प्रोडक्ट है जो कि हम अपने स्टोर के ऊपर लेकर आ रहे हैं। काफ़ी अरसे से लोगों ने हमने कहा था कि जी आप लोग जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचते हैं, डिफरेंट कंपनीज की प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन पाक व्हील्स शुड ब्रिंग देयर ओन प्रोडक्ट, जिसके अंदर पाक व्हील्स का एक ट्रस्ट और पाक व्हील्स का एक जो नाम है भरोसे का वो उसके अंदर हमें नज़र आए। सो हमने काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी कोशिश के बाद एक पहली प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं जिसको APC बोलते हैं, ऑल पर्पज़ क्लीनर। और अगर आप गाड़ी को साफ़ रखने का शौक रखते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए भी है। मैं भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ अपने गाड़ी के इंजन बे को साफ़ करने के लिए, इंटीरियर को साफ़ करने के लिए, खासतौर पे क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो आपको गाड़ी के अंदर एक नई गाड़ी की जो फील है वो देती है। सो अगर अभी तक आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर प्लेस करें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम लोगों ने ऑटो पार्ट्स एंड एक्सेसरी का एक अलग चैनल बना दिया है जिसके ऊपर आपको ऑटो पार्ट्स की और जितनी एक्सेसरीज आती हैं उनकी डेमो वीडियोस मिलती हैं। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने के अंदर रहमतों का महीना होता है, और हम लोग जो है कोशिश करें कि हम जो है रहमतें समेटें और अपने जो अमल से ना किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। बड़ी एक तकलीफ दे सी सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर हमारे अंदर बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा कमी पैदा हो गई है, और मैंने कहा था आप लोगों को कि रमज़ान में ख़ास तौर पे लोगों की जो पेशेंस है वो और कम हो रही होती है। उसके साथ साथ जो सियासी दर्जा हरारत है मुल्क में वो भी बड़ी पीक के ऊपर है। हर बंदा एक एक्सट्रीम के ऊपर है, कोई किसी एक पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई दूसरी को सपोर्ट करता है। हमें इस चीज़ को, इस अमर को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए हम तमाम लोग ये जो अपनी एनर्जीज़ लगाते हैं, ये अपनी जो हुब्बुल वतनी की वजह से हमारे अंदर एक जज्बा है जिसकी वजह से लोग अक्सर एक दूसरे से बहस भी कर लेते हैं, मुबाहिसा भी कर लेते हैं, और काफ़ी ऐसे मैंने देखा है जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर एक एक्सट्रीम ओपिनियन को लेके जो है ना उसका प्रचार कर रहे हैं। मेरा कहना ये कि अपने अंदर बर्दाश्त को पैदा करना चाहिए हमें।
आप और मैं इस मुल्क का हिस्सा हैं, ये मुल्क है तो हम लोग हैं। बाकी ये सियासी पार्टी 1, 2, 3, आज कोई है, कल कोई होगा, आज कोई था, कल कोई होगा। और हमने अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव काफ़ी दफ़ा देखे हैं कि कभी कोई जो है इक़्तिदार में होता है, अगले दिन वो जेल में होता है, अगले दिन दूसरा जेल में होता है, दूसरा इक़्तिदार में आता है, और ये जो है ना, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पॉलिटिकल व्यूज़ बिल्कुल रखें। इट्स ऑलवेज़ गुड टू हैव अ पॉलिटिकल व्यू, बल्कि खामोश जो है ना, मेरा हमेशा कहना ये होता है कि इंसानों को कोई ना कोई ओपिनियन ज़रूर रखनी चाहिए। आप बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी मैं इस बारे में इंटरेस्ट नहीं रखता, खास तौर पे क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। लेकिन हमें ये राइट किसी ने नहीं दिया कि हम अपने ओपिनियन को किसी दूसरे पे इम्पोज करें। अगर मुझे कोई एक शख्स, एक पार्टी या कोई एक बंदा पसंद है, या 2 लोग पसंद है, या 3 लोग पसंद है, ये मेरी अपनी राय है, मैं उसको आपके ऊपर या किसी और के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता। सिमिलरली किसी और की कोई राय है, वो किसी और पे इम्पोज नहीं कर सकता। अपनी राय ज़रूर रखें, एक दूसरे से इख्तलाफ भी करें, बट उस इख्तलाफ करने का जो तरीका है उसको इस तरह रखें कि हम जो है ना, एक दूसरे को आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में और मज़ीद अपनी जो ज़िंदगी में मिलें भी, और एक एहसन तरीके से मिलें। ये जो इख्तलाफ है इसको बिल्कुल रखें, लेकिन उसको पॉजिटिव तरीके से एक दूसरे को कोशिश करें। अगर आपको कोशिश करनी है, मैं तो खैर इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आप किसी दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। आप अपना जो है अमल अपने साथ रखें, अपनी ओपिनियन अपने साथ रखें, दूसरे पे इम्पोज ना करें। और ये जो पोलराइजेशन है हमारी सोसाइटी में कि हम लोगों को टैग कर देते हैं, हम लोगों को नेमिंग करना शुरू कर देते हैं, हम लोगों को एक डिफरेंट जो है ना, डिफरेंट सेक्स में या डिफरेंट जिसे कहते हैं ना, ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट मज़ाका खेस या ऐसे नाम देते हैं जिससे अगले की बेइज्जती कर सकें। ये एक गलत अमर है और हमें चाहिए हम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। पिछले 2-3 दिनों में मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कहीं को किसी को मार रहा है, कहीं सड़कों पे लोग एक दूसरे की गाड़ी तोड़ रहे हैं, और जो एक बर्दाश्त का कल्चर है वो हमारे अंदर ख़त्म होता जा रहा है और कम होता जा रहा है। तो कोशिश करें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। रहमतों का ये महीना है जिसके अंदर हम अपने अंदर इस बर्दाश्त के जो जज्बा है इसको बढ़ा लेंगे, तो वो मेरे ख्याल से हमारे लिए और हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी और इस मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। इस उम्मीद से कि ये जो मेरा मैसेज है ये किसी एक बंदे को या किसी एक बंदे को, खास बंदे को या एक खास सेक्ट ऑफ सोसाइटी को मैं टारगेट नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं और आप, हम सब के अंदर जो है ना एक एग्रेशन है, और मैं तो खुद ये बात जब हमेशा आप लोगों से करता हूँ या सड़क पे भी या कभी रोड रेज हो, तो मैं अपने अंदर देखता हूँ कि मेरे अंदर से जो एक है ना, अगर किसी को इंसान बात कर ले और अगली बारी वो हरकत कर रहा हो तो उसको अंदर से खुद एक नदामत होती है। और जब इंसान गुस्से में होता है ना, तो आप हमारे अंदर का जो एक कहते हैं ना वर्स्ट सेल्फ बाहर आता है, और हमें चाहिए कि हम अपने गुस्से पे काबू रखें। और मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि ये बात जब आप लोगों से करूँ और उसके नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कभी गुस्सा है तो मैं अपने आप को खुद शर्म दिलाने की कोशिश करता हूँ कि भैया आप लोगों से खुद नसीहत कर रहे हैं और ख़ुद उस पर जो है अमल नहीं कर रहे। तो इस लिहाज से मैं ये आप लोगों को हमेशा ही शेयर करता रहता हूँ कि हमें चाहिए कि हम इस मुल्क को, इस माशरे को अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर जगह बनाएं। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेके अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाएं। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदे वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Starting your games only on Parkville.